कभी जिंदगी मुश्किल थी पर सपने साफ। आज सपने हजार हैं पर रास्ता उलझा हुआ। नई पीढ़ी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। दुनिया की उम्मीदों से लड़ाई, कैरियर के दबाव से लड़ाई और सबसे बड़ी लड़ाई खुद से। अगर आप भी इस लड़ाई को महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपकी कहानी है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। 18 से 25 साल की उम्र, जहां जिंदगी का सबसे बेफिक्र समय होना चाहिए, वहीं समाज कहता है अभी तय करो कि पूरी जिंदगी क्या करोगे। एक बच्चा जिसने दुनिया को देखा तक नहीं, उसे 40 साल का फैसला लेना होता है। ये दबाव हर दिन उसकी छाती पर पत्थर जैसा बैठा रहता है और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये 2 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला चरण आदत का है, हर बात पर जरूरत से ज़्यादा सोचना। एक छोटी गलती, एक छोटा डर और दिमाग उसी रास्ते पर वापस दोबारा चला जाता है। ये एक आदत बन जाती है जिसे हम खुद दोहराते रहते हैं। दूसरा चरण अदृश्य बीमारी का है। अगर ये आदत लंबे समय तक चले तो दिमाग एक ऐसा मेंटल लूप बना लेता है जो हर छोटी बात में डर देखने लगता है। यानी शुरुआत आदत से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक मेंटल कंडीशन बन सकती है जो हमारी नींद, कॉन्फिडेंस, फोकस और डिसीजन को प्रभावित करती है। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग शुरू हो जाता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? सब आगे निकल गए, मैं कहाँ हूँ? अगर मैं फेल हो गया तो? साइंस कहता है ओवर थिंकिंग से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है जो एंजाइटी और डिप्रेशन का रास्ता खोलता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, ये दिमाग का एक साइलेंट किलर है। सोशल मीडिया में दूसरों की जिंदगी का सिर्फ सुनहरा हिस्सा दिखाता है, लेकिन पीछे के आंसू, असफलताएं, संघर्ष वो कोई नहीं दिखाता। हम किसी की हाईलाइट रील से अपनी रियल लाइफ की तुलना करते जाते हैं और धीरे धीरे ये तुलना हमारी खुशी निगल जाती है। हमारे माता पिता की पीढ़ी में करियर के ऑप्शंस सीमित थे, लेकिन आज 100 से ज़्यादा रास्ते हैं और हर रास्ता उतना ही मुश्किल। युवा सोचता रह जाता है स्टेबिलिटी लूं या ड्रीम्स, पेरेंट्स की सुनो या दिल की। गलत चुना तो ये कन्फ्यूजन किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। कई बार इतना कि इंसान कोशिश करने से पहले ही डर जाता है। अगर आप आज ये सब महसूस कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत का हर दूसरा युवा इसी फेज से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ बोल देते हैं, कुछ चुप रहते हैं। ये फेज आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जर्नी का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो आपको इस अंधेरे से बाहर ले जा सकता है। कदम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा है। सर्वप्रथम लिखने की आदत डालो। सोचते सोचते थक गए तो सोच को कागज पर उतार दो। यकीन मानिए, दिमाग बोझ नहीं, दिशा चाहता है। जब तक लक्ष्य दिमाग में घूमते रहते हैं, वे पक्के नहीं होते। कागज पर उतरते ही क्लैरिटी जन्म लेती है। इसके लिए सिंपल एक्शन की जरूरत है। 3 चीजें लिखें, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आज उसका एक छोटा कदम क्या होगा। यहीं से कंट्रोल मिलता है। दूसरी चीज सोशल मीडिया से दूरी बनाने का है। किसी से अपनी तुलना न करो। दूसरों की जिंदगी देख देख कर अपनी जिंदगी से नफरत मत करो। सोशल मीडिया पर 30 से 45 मिनट डेली कम स्क्रोलिंग माइंड को ज़्यादा साफ बनाती है। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले सोशल मीडिया अवॉइड करें। ये 2 बदलाव आपकी मेंटल क्लैरिटी दोगुनी कर देंगे। तीसरी चीज़, छोटी छोटी जीत की आदत डालें। छोटी जीतें बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं। हर दिन एक छोटी जीत, यही आपका फ्यूचर बनाती है। इसकी शुरुआत आप प्रतिदिन 5 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक, कोई एक छोटे टास्क को पूर्ण करना से कर सकते हैं। ये छोटी जीतें कॉन्फिडेंस की ईंटें हैं। अब प्रत्येक रात को एक छोटी जीत लिखें, एक हफ्ते में फर्क दिखेगा। चौथा पॉइंट है रूटीन बनाओ। विश्वास कीजिए, डिसिप्लिन एंजाइटी को हराता है। आपके माइंड को केओस नहीं, पैटर्न चाहिए। रूटीन का मतलब घंटों का कड़ा शेड्यूल नहीं होता। बस 3 चीजें डेली फिक्स हो, उठने का समय, मेन काम का समय, सोने का समय। ये 3 पिलर्स आपका दिमाग स्टेबलाइज करते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, किसी अन्य से अपनी तुलना बंद करो। आपकी रेस, आपकी पेस। दूसरों की स्पीड देखकर खुद को स्लो मत समझो। हर इंसान की जर्नी और टाइमिंग अलग होती है। आपकी मेहनत आपके समय पर फल देगी, किसी और की सफलता देखकर नहीं। और अंत में
इन परिस्थितियों में सब कुछ अकेले सहना ताकत नहीं। कभी कभी खतरा होता है, कभी दोस्त से बात करना, मेंटर से पूछना या प्रोफेशनल हेल्प लेना, ये सब नॉर्मल है। मेंटल हेल्थ भी हेल्थ होती है, इसलिए किसी से मदद लेने से मत डरें, संकोच मत करें। ये मैच्योरिटी है, कमजोरी नहीं। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आपकी गिरावटें आपकी हार नहीं, आपकी सीख है। याद रखिए, आप बहुत काबिल हैं, आप स्वयं में पर्याप्त हैं और आपकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, अपनों को खुश रखिए।